हाय लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय आईटी क्लास। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कंप्यूटर के तीन ज़बरदस्त हीरोज को, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल और फोल्डर को। रेडी हो? तो चलो टेक्नोलॉजी के मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं। लेट्स बिगिन एंड बिकम स्मार्ट विद कंप्यूटर्स। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is the brain of the computer. It controls everything: your applications, files, games, and even the mouse and the keyboard. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे एप्लीकेशन, गेम्स, फाइल्स, माउस और कीबोर्ड को। Okay, student, now I will discuss the types of operating system. There are many types like single user, multi-user, GUI, command line, mobile operating system. अब हम इनको ब्रीफ सा डिस्कस भी कर लेते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन पर्सन टू यूज द कंप्यूटर एट अ टाइम। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक यूजर को एक वक्त में कंप्यूटर यूज करने देता है, जैसे कि आपके घर में, स्कूल में और आपके पर्सनल लैपटॉप्स वगैरह। इसमें आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि विंडोज 10, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड वगैरह। तो दूसरे नंबर पर आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मेनी यूजर्स टू यूज द सिस्टम एट द सेम टाइम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे यूजर्स को एक साथ यूज करने की परमिशन देता है, मोस्टली थ्रू नेटवर्क। जैसा कि ऑफिस में, बैंक्स में, सर्वर्स वगैरह और इस तरह के यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि आपको नाम से ही अंदाजा हो गया होगा, ग्राफिक्स। GUI operating system lets users interact using pictures, buttons, and icons. It's easy to use with a mouse. यानी कि आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर पिक्चर्स और आइकन के जरिए काम करता है। ये ज़रा यूजर फ्रेंडली और सिंपल होता है, जैसे कि आप स्कूल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ऑफिस में, अपने घरों में, जैसे विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड वगैरह। The next one is command line operating system, CLI. This operating system works with typed commands. You have to write instructions to perform tasks. यानी कि CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने के लिए कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन पावरफुल भी है। और मोस्टली प्रोग्रामर्स, हैकर्स, सिस्टम एडमिन्स वगैरह ये यूज़ करते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। और अगर हम इनकी मिसाल देखें तो इसमें हमें MS-DOS, लिनक्स, CLI, यूनिक्स वगैरह मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। Mobile operating system is made for smartphones and tablets. It manages calls, application, internet, and touch screen. यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली मोबाइल के लिए होता है। ये कॉल्स, एप्लीकेशंस और टच स्क्रीन को कंट्रोल करता है। इसका यूज़ ज़्यादातर मोबाइल और टैबलेट्स में होता है, जैसे कि एंड्रॉयड, iOS और हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल, लिनक्स, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, अबंटू वगैरह। अब हम फाइल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ फाइल? अ फाइल स्टोर्स डेटा लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स। यानी कि आपकी फाइल आप यूँ समझ लें एक डिजिटल कागज़ की तरह होती है, जिसमें आप टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियोस या आवाज़ रख सकते हैं। और ये मुख्तलिफ एक्सटेंशंस के साथ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव होती हैं आपके कंप्यूटर में। लाइक जैसे आप फोटोज़ वगैरह के लिए अगर कोई तस्वीर रख रहे हैं तो उसके लिए आप .jpg, अगर कोई म्यूज़िक है, ऑडियो है, .mp3, इस तरह से कोई आपका होम टास्क है यानी कि डॉक्यूमेंटेड फाइल है आपकी, तो .docx,
और इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो है तो .mp4 ये मुख्तलिफ एक्सटेंशंस के साथ ये फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोर हो सकती हैं। आप पढ़ते हैं फोल्डर के बारे में। व्हाट इज फोल्डर? कि फोल्डर क्या है? अ फोल्डर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप फाइल्स टुगेदर। फोल्डर फाइलों को तरतीब से रखने के लिए इस्तेमाल होता है। फोल्डर आप यूँ समझ लें स्टूडेंट्स कि एक डिजिटल बैग होता है या पॉकेट होती है जिसमें आप अपनी फाइल्स को संभालते हो। फाइल तो आपका एक डिजिटल पेपर हो गया। आप मुख्तलिफ फाइल्स को, बहुत सारी फाइल्स को, बंडल ऑफ फाइल्स को जब आप तरतीब देते हो, ऐसे ही जैसे आप अपने स्कूल बैग के अंदर बहुत सारी किताबें रखते हैं तरतीब से, इसी तरह से फोल्डर के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स को एक तरतीब से रख सकते हैं। यानी कि ये आपकी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है। वाई वी यूज फोल्डर्स? कि हम फोल्डर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। जैसे आप ऑर्गेनाइज फाइल्स नीटली, आप अपनी फाइल्स को नीटली तरतीब दे सकते हो। इजी टू फाइंड फाइल्स, जब जब भी आपको किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने जो फोल्डर बनाया होता है, मुतलका फोल्डर जो होता है, आप उसको खोल सकते हैं और वहाँ से अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ये टाइम सेविंग होता है और एफर्टलेस काम होता है। यानी कि आप इसको एक तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, और दूसरा आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं, आसानी से तलाश कर सकते हैं कि आपकी कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूं फोल्डर की, तो जैसे आपके क्लास नोट्स होते हैं, जैसे आप समर टास्क के लिए कुछ बच्चे एक ही रजिस्टर यूज करते हैं और उसमें पार्टीशनिंग हुई होती है इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स की। तो आपके जो समर टास्क का रजिस्टर हो गया वो आपका फोल्डर हो गया, और उसके अंदर इंग्लिश का काम आपने अलग से किया, साइंस का अलग से किया, उर्दू का अलग से किया, मैथमेटिक्स का अलग से किया। तो वो तमाम आपकी फाइल्स हो गई। मतलब एक फोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स एक तरतीब से आ रही हैं। ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को सेव करते हैं, रखते हैं, तो उसको सेव करने का भी कुछ तरीकेकार होते हैं। हम मजीद लेक्चर्स जब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख भी रहे होंगे .docx, .pdf, ये एक्सटेंशंस होती हैं जो हम फाइल के साथ यूज करते हैं ताकि मुतलका फोल्ड जो उसका फॉर्मेट है उसके अंदर आपकी फाइल ओपन हो जाए। फिलहाल अभी आपने इतना ही समझना है कि फोल्डर क्या होता है और फाइल क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और फोल्डर को कैसे लिंक करता है। ठीक है। यानी कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स टू मैनेज फाइल। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इट टू ओपन, सेव, मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी फाइल्स को खोलने के लिए, उनको महफूज करने के लिए, एक से दूसरी जगह को मुंतकिल करने के लिए और डिलीट करने में मदद करता है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल और फोल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं